ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि जैसे यह कोई वक्फ संशोधन विधेयक जो है ये मुस्लिम विरोधी है। वक्फ एक तरह का ट्रस्ट है, जो ट्रस्ट मुसलमानों के हक में काम करने के लिए बनाया जाता है। हाँ, यह अलग बात है कि आपको मोदी जी पसंद नहीं है तो मत रहे, लेकिन देश की जनता मोदी जी को पसंद करती है और इसलिए मोदी जी पारदर्शिता के साथ समाज के हर तबके के लिए काम करने का काम करते हैं। अपने वोट के लिए धार्मिक मामलों का इस्तेमाल करते हैं, वो इसके विरोध में है और वो इसके विरोध में माहौल खड़ा कर रहे हैं। और दूसरे वैसे लोग हैं जिनका इस पर वक्त पर कब्जा था, वो अपने कब्जे को चंगुल से जाते हुए देखकर आज इसके विरोध में खड़ा है। क्या है भाई? आपकी सेकुलरिज्म की एक कांग्रेस पार्टी के एक नेता का कल हम देखे अखबार में एक बयान छपा हुआ है कि जेडीयू सेकुलर पार्टी है, उसको देखना है। अरे जेडीयू को और नीतीश कुमार को आपके सेकुलरिज्म के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा में जेडीयू ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया है, ये बड़ी खबर है। जेडीयू के जो सांसद हैं राजीव रंजन, उन्होंने दरअसल इस बिल का समर्थन जेडीयू की तरफ से किया है और कहा है कि बिल जो है वो मुस्लिम विरोधी नहीं है। यानी जिस तरीके से लगातार विपक्ष इसको लेकर बातें कर रहा है कि ये मुस्लिम विरोधी है और किस तरीके से वक्फ की जमीन पर सरकार कब्जा करना चाहती है, लेकिन यहां पर राजीव रंजन की तरफ से यह कहा गया है कि यह बिल मुस्लिम विरोधी नहीं है और उन्होंने कहा है कि बिल में सभी लोगों के साथ न्याय किया गया है। पीएम मोदी ने पारदर्शिता लाने का काम इस बिल के जरिए किया है और पूरा देश जो है वो पीएम मोदी के साथ है। ये तमाम बातें कहते हुए राजीव रंजन, जेडीयू के सांसद, जिनकी तरफ से विपक्ष पर जोरदार हमला बोला गया और कहा गया कि जिनका वक्फ पर कब्जा था वो इस बिल का विरोध कर रहे हैं, तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता वेणुगोपाल पर जमकर निशाना साधा यहां पर राजीव रंजन ने और ये कहा कि कब्जाधारी जो थे वही सबसे ज्यादा तकलीफ में है इस बिल को लेकर, लेकिन जेडीयू नीतीश को आपके सेकुलरिज्म के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ये बात भी विपक्ष को जवाब देते हुए जेडीयू के सांसद राजीव रंजन की ओर से कही गई है। यानी यहां पर जिस तरीके से लगातार विपक्ष जो है ये भी खबरें फैला रहा था, ये भी बयानबाजी कर रहा था कि जेडीयू जो है बीजेपी को इस बिल पर समर्थन नहीं करेगी, टीडीपी इस बिल पर समर्थन नहीं करेगी, लेकिन खुलकर जेडीयू ने इस बिल का समर्थन कर दिया है। यहां पर जेडीयू ने पसमानदा मुस्लिम हो, चाहे गरीब तबके के मुस्लिम हो, चाहे मुस्लिम महिलाएं हो, उनका जिक्र किया और विपक्ष से कई सवाल दागे हैं कि क्या आप मुसलमानों में महिला जो है उनको नहीं गिनते हैं क्या आप पसमानदा मुस्लिम जो हैं उन्हें मुस्लिम नहीं मानते हैं क्या आप उनके हक की बात नहीं करेंगे क्या? ये तमाम सवाल जो है वो पूछे गए हैं। क्या कुछ जेडीयू के सांसद ने इस बिल को समर्थन देते हुए विपक्ष को लेकर हमला बोला है, क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा हो रही है और चर्चा के प्रारंभ से ही ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि जैसे यह कोई वक्फ संशोधन विधेयक जो है ये मुस्लिम विरोधी है। और यह आज से नहीं है, जब यह वक्फ संशोधन विधेयक इस सदन में पेश हुआ था जेपीसी में जाने के पहले, तब से यह नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है पूरे देश में और पूरे देश का माहौल खराब किया जा रहा है यह बता के कि यह मुसलमान विरोधी है। कहीं से यह मुसलमान विरोधी नहीं है, कहीं से मुसलमान विरोधी नहीं है। क्या है वक्फ कोई मुस्लिम संस्था है क्या? वक्फ एक तरह का ट्रस्ट है, जो ट्रस्ट मुसलमानों के हक में काम करने के लिए बनाया जाता है। मुस्लिम कोई धार्मिक संस्था नहीं है वक्फ।
ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा है जैसे ये कोई मुसलमान, हाँ उस ट्रस्ट को ये हक है, उस ट्रस्ट को ये अधिकार होना चाहिए कि वो मुसलमान समुदाय के हर वर्ग के साथ, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, सभी वर्ग के लोगों के साथ न्याय करे, जो नहीं हो रहा है। क्या है वक्त तो एक धार्मिक संस्था नहीं है, विनियामक है और प्रशासनिक निकाय है जो मुसलमानों के हक के लिए काम करती है। आज उसको नैरेटिव बनाया जा रहा है। क्यों नैरेटिव बनाया जा रहा है? आप मोदी जी को कोस रहे हैं। अरे भाई, मोदी जी का चेहरा अगर आपको पसंद नहीं आता है तो मत देखिए मोदी जी की तरफ, उनके अच्छे काम का प्रशंसा करिए, यही काम करिए। लेकिन मोदी जी ने जो आज काम किया 2013 में, जो आपने पाप किया था, उस पाप को समाप्त करके आज मोदी जी ने पारदर्शिता लाने का काम उसमें किया है। आपको क्या दिक्कत हो रहा भाई? हाँ, ये अलग बात है कि आपको मोदी जी पसंद नहीं है तो नहीं है, तो मत रहे, लेकिन देश की जनता मोदी जी को पसंद करती है और इसलिए मोदी जी पारदर्शिता के साथ समाज के हर तबके के लिए काम करने का काम करते हैं। ये पाप आपका है और आपके उस पाप को आज मोदी जी ने आपके चंगुल से, उस गिरोह से निकाल के आम मुसलमानों की तरफ उसको फेंक दिया है उसके काम करने के लिए। तो ये आपको खराब लग रहा है? क्यों खराब लग रहा है भाई? ये खराब लगने की कोई चीज तो है नहीं। आप मुसलमानों के कल्याण के विरोधी हैं क्या? आप मुसलमानों के कल्याण के लिए अगर मोदी जी ने कोई काम किया तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए थी। लेकिन आपको आज क्या है? आज इस देश में दो तरह के लोग इस वक्त संशोधन विधेयक के खिलाफ हैं। एक वैसे लोग जो अपने वोट के लिए धार्मिक मामलों का इस्तेमाल करते हैं, वो इसके विरोध में हैं और वो इसके विरोध में माहौल खड़ा कर रहे हैं। और दूसरे वैसे लोग हैं जिनका इस पर वक्त पर कब्जा था, वो अपने कब्जे को चंगुल से जाते हुए देखकर आज इसके विरोध में खड़ा है। क्या है भाई? क्यों विरोध कर रहे हैं भाई? इस संशोधन के विरोध का क्या कारण है? कोई कारण नहीं है। वक्फ का जो पूरा कार्यकलाप है, वक्फ का जो पूरा वर्किंग है, उस वर्किंग में तो कहीं से इस संशोधन में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अगर वक्फ के कार्यकलाप में हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम वक्फ का जो आमदनी है वह आमदनी सही मामलों में मुसलमानों के लिए खर्च हो, इस पर नजर रखने के लिए हम इसमें संशोधन लेके आए। आपको क्या दिक्कत नजर आ रहा है इसमें? इसलिए कि आपको लग रहा है कि नजर में तो आप चढ़ जाएंगे, नजर में तो आपके चढ़ जाएंगे, अब आपका वो चलेगा नहीं जो गिरोह आपका कब्जा में था। मुसलमानों के हक में काम होगा, बेहतर प्रबंधन होगा, धन के दुरुपयोग को रोका जा सकेगा और सिर्फ उसके कार्यकलाप पर निगरानी रखने का तंत्र विकसित किया जा रहा है। इसमें आपको कोई विरोध का आधार नहीं है। और ये नैरेटिव अगर आप बना रहे हैं पूरे देश में तो अपने लाभ के लिए, अपने राजनीतिक लाभ के लिए, अपने वोट के लिए आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सभापति महोदया, इस संशोधन से क्या होगा? इस संशोधन से सबसे बड़ा फायदा क्या है? आज मुसलमान समुदाय के अंदर, यह नैरेटिव तो आप बना नहीं रहे हैं, मुसलमान समुदाय के अंदर पसमानदा समाज के भी लोग हैं। आप जरा बताइए हमको, पूरे देश भर का उदाहरण देके बताइए कि पसमानदा समाज का वक्फ पर कोई है, वक्त में उसका बेचारे का कोई से है? कितनी बड़ी आबादी है पसमानदा समाज की, उसका कोई से है? आप पूरे देश में, आपके नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता पूरे देश में चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं जातीय गणना कराइए, जनगणना कराइए। तो कराइए, तो मुसलमान के पसमानदा के आप खिलाफ कहां? अगर उनको हक दिया जा रहा है और उनको अधिकार दिया जा रहा है। आपको बता देते हैं
आपको बता देते हैं, आपकी सेकुलरिज्म की एक कांग्रेस पार्टी के एक नेता का कल हम देखे अखबार में एक बयान छपा हुआ है कि जेडीयू सेकुलर पार्टी है, उसको देखना है। अरे जेडीयू को और नीतीश कुमार को आपके सेकुलरिज्म के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं है। आपको हम एक बात बता देते हैं, सेकुलरिज्म की आपकी परिभाषा है समाज को वोट के लिए बांटो, भावना की राजनीति करो और वोट लेके देश पर राज करो और राज करो। यह आपका सेकुलरिज्म का परिभाषा है। नीतीश कुमार जी का और जेडीयू के सेकुलरिज्म की परिभाषा है कि बिना कोई विवाद किए हुए काम करो, समाज के हर वर्ग के लिए काम करो। आपने तो इस देश में बहुत दिन शासन किया। आपको एक मिनट सुनिए जयप्रकाश जी, आपको बता देते हैं, बिहार में नीतीश कुमार जी 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। आजादी के बाद से आपने कब तक शासन किया? कांग्रेस पार्टी ने बिहार में कब तक शासन किया? आजादी के बाद से नीतीश कुमार जी ने 20 वर्षों में मुसलमानों के हक में जो काम किया, आजादी के बाद से आज तक नहीं हुआ। क्या हुआ? मुसलमानों के लिए नीतीश कुमार जी ने तालमी मरकज बनाया, हुनर योजना चलाई। भागलपुर दंगा हुआ था, किसके राज में हुआ था? वेणुगोपाल जी, आपके राज में हुआ था। क्या न्याय किया था आपने मुसलमानों के लिए? नीतीश कुमार जी ने एनडीए के राज में भागलपुर के दंगा पीड़ितों को न्याय देने का काम किया। यह काम नीतीश कुमार जी ने किया। आपका सेकुलरिज्म की क्या परिभाषा है? मुसलमानों के, पसमानदा समाज के मुसलमानों के लिए, जो पिछड़े वर्ग के मुसलमान हैं, जो गरीब तबके के मुसलमान हैं, जो मुसलमान में भी सबसे निम्न वर्ग के मुसलमान हैं, उनको भी आज न्याय देने का काम हो रहा है। तो आपको चिल्पों बम मचा रहे हैं, आप हल्ला कर रहे हैं, आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं, जैसे लगता है कि इस देश में कोई तूफान आने वाला है। अरे तूफान नहीं आने वाला है। इस देश के पसमानदा समाज के मुसलमान कल नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होंगे कि इनके शासनकाल में हमको न्याय मिला। आप कहां नजर आइएगा? नैरेटिव सेट करते रहिए। तो बीजेपी जेडीयू को आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ये जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि आपने कौन सा काम मुसलमानों के लिए किया है, ये भी विपक्ष से पूछा गया। खासतौर पर कांग्रेस पार्टी से पूछा गया। जेडीयू के सांसद राजीव रंजन ने खुलकर पीएम मोदी की तारीफ की, लेकिन किस कदर जो है वो कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है, ये तस्वीरें साफ तौर पर देखने को मिल रही हैं जब कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो बयानबाजी कर रहे हैं। जब टीवी डिबेट में अगर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जो है वो भाषा की मर्यादा को तार-तार कर रहे हैं, जब महिला एंकर्स के साथ वो बदतमीजी से पेश आ रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं आलोक शर्मा की, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, जो अक्सर हमें टीवी डिबेट्स में दिखाई देते हैं, लेकिन आज जब वक्फ बिल लोकसभा में पेश किया गया है, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी इस बिल का विरोध कर रही है, तो इससे पहले आलोक शर्मा दरअसल एबीपी न्यूज पर चित्रा त्रिपाठी के साथ टीवी डिबेट में नजर आए, और उस डिबेट में जब चित्रा त्रिपाठी ने उनसे सवाल किया तो किस तरीके से वो बिलबिला गए और चित्रा त्रिपाठी को ही वो अंधभक्त उन्होंने करार दिया। तो इस तरीके से डिबेट शो में वो लगातार भाषा की मर्यादा को तार-तार कर रहे हैं। दरअसल जिस तरीके से वक्फ संशोधन अधिनियम ये सरकार लेकर आई है, इसमें कई तरह के प्रावधान रखे गए हैं। अभी तक वक्फ की जमीन में अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी होती थी तो उसको लेकर दरअसल कोर्ट जाना मुश्किल होता था। ये स्पेशल केसेस में ही कोर्ट जाया जा सकता था, लेकिन अब जो बिल सरकार लेकर आई है उसमें यह प्रावधान है कि अगर गड़बड़ी होती है तो आप अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। और इसी को लेकर जब सवाल चित्रा त्रिपाठी ने दरअसल आलोक शर्मा से किया तो इस तरीके से उन्होंने जवाब दिया कि आप जो है तैयारी के साथ नहीं आती, पहले भी कोर्ट जाने का प्रावधान था और आप अंधभक्त हैं, आप बीजेपी की भाषा बोल रही हैं। ये तमाम बातें आलोक शर्मा की तरफ से बाकायदा ट्वीट करते हुए की गई। आलोक शर्मा ने चित्रा त्रिपाठी की पत्रकारिता पर भी सवाल उठाए। हालांकि वहीं पर पत्रकार चित्रा त्रिपाठी ने जवाब दिया और कहा कि आलोक शर्मा जी, मेरे शो में 1.5 साल बाद
बाद आपको खुशी मिली है आकर, ये खुशी मैं छीनना नहीं चाहती, ये ठीक नहीं होगा, लेकिन आपने गलत जानकारी दी थी। हद उस बात की है कि अपनी पीठ थपथपाते हुए आप 24 घंटे बाद उसे ट्वीट कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें लिखते हुए उन्होंने कहा कि वक्फ के चुनिंदा मामलों में ही अपील की इजाजत है। अब कल के बिल के बाद किसी भी मामले में आप ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ये सोशल मीडिया पर एक अलग जो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर था, वो दोनों के बीच इस तरीके से देखने को मिला। लेकिन न सिर्फ चित्रा त्रिपाठी के साथ, बल्कि इसके अलावा आलोक शर्मा जब आज तक के स्टूडियो में भी पहुंचे, वहां पर एंकर अंजना ओम कश्यप ये डिबेट का जो है इसको होस्ट कर रही थी, और वहां पर भी दरअसल आगबुला हो गए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और कहे कि क्या मोदी जी वक्फ की जमीन जो है वो अपने मामा के यहां से लेकर आए हैं। और इसके बाद वो अंजना ओम कश्यप के साथ जो है इस तरीके की बदतमीजी करने लगे, टीका टिप्पणी उनके जरिए की गई, जिसके बाद अंजना ओम कश्यप की तरफ से यह कहा गया कि अब चैनल ही फैसला ले लें कि आलोक शर्मा को इस बहस में कब तक कंटिन्यू करना है, क्योंकि इस तरीके के प्रवक्ता के साथ मैं ये टीवी डिबेट शो नहीं कर सकती, ये बातें उनकी तरफ से कही गई। तो इस तरीके से लगातार भाषा की मर्यादा को तार-तार कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, और उनके बयानों से चाहे वो इमरान मसूद हो, चाहे वो अब आलोक शर्मा हो, चाहे वो दूसरे नेता हो, वो लगातार इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वक्फ बिल ने मुसलमानों के साथ तो अन्याय नहीं किया, लेकिन जरूर जो विपक्ष के नेता हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है। बिल्कुल वैसी ही भाषा वो बोल रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही रवैया वो दिखा रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं जो तकलीफ उनको है वो चेहरे पर, वो जुबान पर नजर आ रही है, और इस तरीके से लगातार जो है भाषा की मर्यादा को तार-तार कर रहे हैं, इस तरीके से बदतमीजी कर रहे हैं। और अंजना ओम कश्यप ने तो आलोक शर्मा के सामने ही ये कहा कि शारीरिक और मौखिक रूप से अब्यूज कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं आलोक शर्मा। लेकिन देखना यह होगा कि क्या कुछ पूरी कार्रवाई इस मामले में होती है, क्या अब आलोक शर्मा टीवी डिबेट पर नजर आएंगे भी या नहीं, क्या जो है आलोक शर्मा को टीवी डिबेट से हटाया जाएगा, क्या कुछ एक्शन इस मामले में होगा, ये देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।